तुम्हारे वोटों की गिनती में जरूर कोई गलती हो गई है। दोबारा गिनती होनी चाहिए। छोड़ो इसे। अब घर की चीजें भी बेचने लगी हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे पैसों की जरूरत है मम्मी, मुझे पैसे दें आप। किस लिए? नशा खरीदने के लिए? हरगिज़ नहीं। मेरी जरूरियात कौन पूरी करेगा मम्मी? तुम्हारी जायज जरूरियात सब मैं पूरी करूंगी। कॉलेज जाना शुरू कर दो। तुम्हारी फीस, तुम्हारी किताबें सब मेरा जिम्मा है। कपड़े चाहिए, बाजार चलो, अपनी पसंद से खरीद लो, लेकिन याद रखो तुम्हारे हाथ में मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। मुझे उंगली पकड़कर चलना मत सिखाएं मम्मी। मैं कहता हूं मुझे पैसे दें आप, पैसे दें। नो! मुझे पैसे दे मम्मी प्लीज। मम्मी मम्मी मम्मी। नॉट एट ऑल। शामी बात सुनो यार। शामी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, प्लीज कुछ पैसे दो यार। यार आजकल तो मेरे पास भी पैसे नहीं है, कड़का हुआ हूँ यार। थोड़े से पैसे यार प्लीज। यार ये 10 रुपए स्पेयर कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मजाक मत उड़ाओ यार शामी, 10 रुपए तो लोग फकीरों को देते हैं। 10 भी देते हैं, 100 भी देते हैं फाद, 1 पैसा भी देते हैं। ये तो देने वाले की जेब पे डिपेंड करता है यार। फिलहाल तो मेरे पास यही 10 रुपए हैं, अगर चाहिए तो ले लो। अच्छा लाओ यार, यही दे दो। ये मत भूलिए रहमान साहब कि आशा इस वक्त एक बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी बन चुका है। हो जाए कि मैं उसके इन्फ्लुएंस को नहीं देख रहा हूं, मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे हाथ में कुछ मजीद एविडेंसेस आ जाए, फिर उसके साथ बात होगी। देखिए, मैं चाहता हूं कि जब कोर्ट में उसके साथ आमना सामना हो तो फिर हम वेल इक्विप्ड हों, वो मुंह की खाए। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आपके नए बिजनेस का क्या हाल है? बिजनेस चल रहा है, शैला भी हेल्प करती है। हमारा ऑफिस मैनेजर पुराना और सिंसियर आदमी है, चला रहा है, गुजारा हो रहा है। मरना उसने भी है जमीन, जिसे ये मर्ज है, और मरना उसने भी है जिसे नहीं। तुम मौत की बातें क्यों करती हो? मैं मौत से नहीं डरती, तुमसे डरती हूँ। मैं सोचती हूँ अगर मैं मर गई तो तुम्हारा क्या बनेगा? बाकी मरने वाले के साथ कोई मरता नहीं है, पीछे वाले जिंदा रह जाते हैं, खा पी भी लेते हैं। तुम्हें भी रोटी मिल जाएगी, होटल से खा लोगे, कपड़े लॉन्ड्री से आ जाएंगे, शादी भी कर सकते हो। बाकी
कोई अनहोनी बात तो नहीं है जमील। लोग तो 40वां भी नहीं होने देते और ब्याह कर देते। लेकिन मैं सोचती हूँ क्या दूसरी औरत तुम्हें खुश रख सकेगी? क्या तुम उसके साथ खुश रह सकोगे? कभी नहीं, हरगिज नहीं। तुम जो कुछ कह रही हो वो मेरे तस्वुर में कभी भी नहीं आया और ना आएगा। मैं जिंदगी भर एक औरत का आदमी था, एक औरत का हूं और एक औरत का रहूंगा। तुम जिस जबान में बात कर रही हो कि मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। दूसरी औरत क्या होती है ये लफ्ज मेरे जहन में कहीं भी नहीं है। बाकी क्या तुम भी मुझे नहीं जानती हो? अगर मैं तुम्हें नहीं जानती तो कौन जानेगा जमीन। मैं तो सिर्फ अपनी बात कर रही हूं। मैंने तुम्हारी इतनी बेपनाह मोहब्बत के बावजूद कुछ नहीं देखा, बहुत कुछ नहीं देखा। पता है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने माँ बाप के घर से रुखसती के कैसे सुहाने ख्वाब देखे थे। सखी सहेलियां शादी के गीत ढोलक की थाप पे गाएंगी, चिरागा होगा, मां तो थी नहीं, लेकिन रुखसती के वक्त बाप गले लग के फूट फूट के रोएगा। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हारा बाजू थामा और बाबुल का दरवाजा छोड़ दिया। ना बाजे, ना बाजे, ना गाजे, ना गीत, ना ढोल। बाकी मुस्तानी जी, प्लीज हौसला करें। मैं हौसला तो नहीं हारी। मैं तो ये सोचती हूँ रोशू कि मैं तुम्हारे उस्ताद को वो खुशियां यहाँ आकर भी ना दे सकी जो देना चाहती थी। ना मैंने इसे कभी कोई खुशखबरी सुनाई, ना किसी बच्चे की हंसने की, ना रोने की आवाज तुम्हारे उस्ताद ने सुनी। बाकी अरे पागल, इसे देख। क्या ये हमारा नहीं? हाँ? इसे तू अपना नहीं समझती? हाँ? इसकी भी तो कोई खुशी नहीं देखी मैंने, कोई अरमान नहीं निकाला। यही मान जाता, इसी के बाजे गाजे बजते, रोशनियां होती, किसी के हाथ पीले करके ले आती। मुझे तसल्ली होती कि इस घर में भी रौनक आ गई है, इस घर का चूल्हा भी गर्म रहेगा, यहाँ भी बच्चे खेलेंगे, हंसेंगे, रोएंगे। और पता, अरे तुम दुखी हो गए? रोशू, अपने उस्ताद को समझाओ कि मैं तो बहुत खुश हूं। मैं मरूंगी भी नहीं,
हाँ, वो लड़की, क्या नाम है उसका, वो शैला। शैला ठीक कहती, डॉक्टर ने कहा है मैं बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। मुझे तो कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी बिजलियां रह गई हैं। ये लग जाए तो बाकी उस्ताद, मैं आपका शागिर्द हूं। मेरे अंदर बहुत सी बातें आपकी सी थी जो नहीं थी, वो आपकी सरपरस्ती में आ गई हैं। मैंने किसी का ख्याल दिल में बसाया था, वो आज भी है और रहेगा। और वो ख्याल है शाहीना। और तुझे अब भी यकीन है कि वो तुझे मिलेगी? नहीं, कभी नहीं। शाहीना के मामले में तुझे कायल करना मुश्किल है रोशन। क्योंकि वो तेरे अंदर खुब गई है। उसकी याद तेरे वजूद के साथ उस बेल की तरह लिपट गई है जो लिपटते लिपटते पेड़ का हिस्सा बन जाती है, और जिसे पेड़ से छुड़ाओ तो पेड़ की छाल भी उतर जाती है। मैं तुझे कायल नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बता दूं तुझे, और अगर तू कहे तो तुझे स्टाम्प पेपर पर भी लिख कर दे दूं कि वो तुझे अब कभी नहीं मिलेगी। इतने बड़े दावे के लिए आपके पास क्या दलील है? कोई दलील नहीं है यार, सिर्फ तजर्बा है। और मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूं कि तुझे कभी नहीं मिलेगी। आप क्या कहना चाहते हैं उस्ताद? कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं तो दरख्वास्त कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं। उस्ताद प्लीज मुझे गुनाहगार ना करें, बात करें। क्या बात है? बात तो तेरी उस्तानी ने कह दी है यार। तेरी मां ना सही मां की जगह है, मां की तरह चाहती है तुझे। मर रही है, क्या मरने वाले की ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा? वो चाहती है कि उसकी जिंदगी में उसके घर शहनाइयां गूंज उठे। क्या पता रोशू, ये शहनाई की गूंज उसकी जिंदगी के कुछ दिन बढ़ा दे और वो जी जाए। हाँ, मैं उस्तानी जी की जिंदगी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। उस्ताद, वो लड़की शैला तेरी उस्तानी को बहुत पसंद है, तुझे भी पसंद करती है। वो मेरा ख्याल है कि तू भी उसे नापसंद नहीं करता। अगर तू कहे तो। मैंने कहा ना उस्ताद, उस्तानी जी की तमाम खुशियां पूरी कर दो, मुझसे कुछ मत पूछो। शैला ने काफी अर्सा यूरोप में गुजारा है, लेकिन मुझे फख्र है कि मगरिब में रहकर भी मेरी बेटी मुकम्मल तौर पर एक पाकिस्तानी लड़की है। इसमें क्या शक है जी। और मैं तो कहती हूँ कि रोशू की और शैला की जोड़ी ऐसी जचेगी कि लोग रश करेंगे। रोशू से मैं चंद बार सरसरी तौर पे मिली हूँ, मैंने इसे इस नजर से नहीं देखा। तो आप देख लें जी, लड़का जैसा है आपके सामने
पढ़ा लिखा है, मेहनती है, हुनरमंद है, जमा हुआ कारोबार है इसका। और फिर ये एक जगह रुका हुआ नहीं है। इसकी जिंदगी भी उसी तरह हरकत में है जैसे इसकी गाड़ियां। और ये भी पैसे की तरह आगे और आगे जा रहा है अपनी मेहनत से। मुझे पसंद है ऐसे लड़के जो अपनी मेहनत से अपना करियर बनाते हैं। शैला ने अपनी शादी का मसला मुझ पे छोड़ रखा है। इस तरह मुझ पे दोहरी जिम्मेदारी डाल दी है। एक तो लड़का पसंद करना, दूसरा उसके बारे में जानना। मैं नहीं समझता कि रोशू और शैला एक दूसरे को नापसंद करते होंगे। आपकी बात मैं मान लेती हूँ, इशारा काफी है। इस तरह मेरी आधी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैं दूसरी जिम्मेदारी पूरी करना चाहूंगी अब। आप फरमाएं। आप मुझे रोशू के वालिदैन और अजीज और कारिब के बारे में कुछ बताएंगे? हम हैं जी। जी वो तो है, लेकिन इसके अपने वालिदैन वो कौन थे, कौन है, इसका खानदान, इसका हसब नसब। बेगम साहिबा, उस्ताद और उस्तानी ने मुझे वो प्यार और मोहब्बत दिया है कि शायद अपने वालिदैन ने भी किसी बच्चे को नहीं दिया होगा। मैं आज जो कुछ हूं इन्हीं के तो फैल हूं। और रह गई ये हकीकत कि मेरे अपने वालिदैन कौन थे, तो जहां मैंने जिंदगी में आज तक कभी झूठ नहीं बोला, आज भी नहीं बोलूंगा। शैला, क्या तुम्हें पहले से मालूम था? मुझे खुशी है कि रोशू एक सच्चा और साफ को लड़का है। इसने हकीकत हमसे नहीं छुपाई। आमतौर पर लोग ऐसा सच नहीं बोलते, बाद में सच खुलते हैं और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। रोशू ने सच बोलकर अपने आप को भी और हमें भी इन कॉम्प्लिकेशन से बचा लिया है। मैं इसकी बहुत ममनून हूं। शैला अगर रजामंद भी हो तो मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। मैं निहायत अफसोस के साथ ये प्रपोजल रिजेक्ट करती हूँ। आई एम सॉरी। आप लोग कुछ लीजिए ना। आरशा। हाँ भाई, मसरूफ आदमी हो, अब तो तुमको इसी तरह पैगाम मिलेगा। आलीजा, आपने मसरूफ इतना कर दिया है। मैं तो कहता हूँ वो आपने इशारा दिया था ना, वही दोबारा गिनती करा के छुट्टी करा दें, ताकि फिर आन के आपके कदमों में बैठने की फुर्सत तो मिले। नहीं 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 नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। जहां बैठे हो बैठे रहो मेरी जान। वेल सर, जी हुक्म करें। भाई बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ खाना खाए हुए। कब आ रहे हो? मैं आऊं? ना तो क्या मैं आऊं? आलीजा, आप ही किसी दिन तकलीफ करें। यहाँ तो दोपहर का खाना कहीं रात को खाते हैं और रात का खाना नसीब नहीं होता। आपने मसरूफ इतना कर दिया है,
अब तो शायद मरने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। मरने की फुर्सत तो मिल ही जाएगी अरशद। खाने की फुर्सत हो तो मुझे बता देना। रोशू, उस्ताद, आप नींद नहीं आ रही क्या? ये बिजलियां, ये शोर। हाँ, बिजलियां तो चमक रही हैं। गिर भी रही हैं रोशू। हाँ, गिर भी रही हैं। बिजली गिर गई रोशू। तेरे उस्ताद के आशियाने पे बिजली गिर गई। आखिरी बिजली। उस्ताद, अब तेरी उस्तानी को कोई बिजली नहीं लगेगी। उस्तानी जी, उस्ताद, ये जो गैराज है ना, इसमें मेरा कोई हिस्सेदार या पार्टनर नहीं है। अगर जो कुछ है तू है। उस्ताद, उसे उजड़ने नहीं देना रोशो। ये गैराज तुझे एक दिन फल दे जाएगा। इसे आबाद रखना। ये क्या कह रहे हो उस्ताद? आपने अभी जीना है, अभी जीना है आपने। पहले मेरी बात सुन ले। किसी ने कहा है ना कि आदमी जिस लम्हे दुनिया में आता है, उस लम्हे वो अपनी मौत के सफर पर रवाना हो जाता है। दरअसल जिसे वो जिंदगी का सफर समझता है,
उसका मौत की जानिब रवानगी का सफर होता है। कोई जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, किसी को वक्त लग जाता है। मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया हूं रशु। उस्ताद। हाँ रशु, जिंदगी का जो सफर मैंने तय किया बाकी के लिए तय किया। अब बाकी रुक गई है तो मैं ज्यादा दूर अकेला नहीं चल सकता, ज्यादा नहीं चलूंगा। जिंदगी में अपने हिस्से के सारे कदम मैं चल चुका हूं। ऐसा ना कहो उस्ताद। मैंने कहा ना, बीच में ना बोल। आपकी तबीयत ठीक नहीं है उस्ताद, आपको आराम की जरूरत है। हाँ हाँ, मुझे आराम की जरूरत है। मेरी मानो तो किसी डॉक्टर के पास चलो उस्ताद। कोई ऐसी दवा ले लें जिससे दिमाग को सुकून मिल जाए। उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पता है आज आप कितने दिन के बाद घर आए? शायद 3 दिन बाद। बच्चे कहाँ हैं? आपको याद कर करके थक गए, फिर सो गए। पता है, जब पुलिस की नौकरी की थी ना, तो उसी वक्त सोच लिया था कि बीवी बच्चों का टाइम भी नौकरी को देना पड़ेगा। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ भाई, फिलहाल तो ये जहमत तुम्हें ही को करना पड़ेगी। हिम्मत से काम लो जमील। तुम तो दूसरों को हौसला देते थे, तुम्हारी हिम्मत कहां चली गई? बोलो जमील, कोई बात करो, कुछ तो कहो। हाँ बोलो जमील, बोलो। जमील, जमील, यार मज्जू, मैं सोच रहा हूँ किसी डॉक्टर से रुजू करूँ। क्यों? यार उस्ताद को चुप लग गई है। ये ठीक नहीं है, उससे बोलना चाहिए, रोना चाहिए। यार उस्ताद तो बड़ी हिम्मत वाला आदमी है, बहुत मजबूत इंसान। पहाड़ से ज्यादा मजबूत क्या चीज होती है मज्जू? लेकिन जब फटता है तो पहाड़ ही फटता है, कंकर नहीं फटता। लावा पहाड़ के अंदर पकता है, किसी रोड़े में नहीं मज्जू। उस्ताद भी एक पहाड़ है, और पहाड़ के अंदर क्या है ये पहाड़ ही जानता है। उस्तानी के साथ साथ उस्ताद का हौसला भी चला गया। उस्ताद कुछ खा लो, कुछ खा लो उस्ताद। आपसे ज्यादा इस बात को कौन जानता है कि जाने वाले लौट कर नहीं आते, और यह भी हकीकत है कि मरने वाले के साथ लोग मर नहीं जाते। भूखा रहना गम का इलाज नहीं है उस्ताद, कुछ खा लो। तुम्हें उस्तानी की कसम कुछ खा लो उस्ताद। उस्ताद, उस्ताद,
उस्ताद, उस्ताद। रोशु, वो काम बहुत जमा हो गया है गैराज में। हाँ। काम कब तक बंद रहेगा? काम रुकते नहीं रोशु। हाँ मज्जू, जिंदगी की गाड़ी का पहिया चलता ही रहता है। अलबत्ता जो लोग चले गए वो फिर लौट कर नहीं आते। आज खोल दो गैराज। उस्ताद के बगैर कितना वीरान वीरान सा लगता है। जब दो जनाजे एक साथ उठ जाएं, तो ऐसा ही महसूस होता है मज्जू। गैराज के सामने से गुजरते हुए भी दिल दहल जाता है। हालांकि उस्ताद हर वक्त गैराज में मौजूद नहीं रहते थे, लेकिन बरगद के दरख्त के साए के नीचे बहुत से लोग बैठे होते हैं मज्जू, लेकिन बैठने वालों को यह एहसास नहीं होता कि किसके साए के नीचे बैठे। एहसास उस वक्त होता है जब वो दरख्त कट जाए या ढह जाए, फिर मालूम होता है कि यहाँ कोई साएदार दरख्त भी होता था। आज खोल दो गैराज, मैं भी शोरूम खोल दूंगा। नहीं मायरा, मैं स्टैंड नहीं ले सकती थी। क्यों नहीं? तुम पसंद करती हो उसे, और ये सारी जिंदगी का मामला है। आखिर इंसान की अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी कोई चीज होती है। आखिर एतमाद भी तो कोई चीज है। मैंने मम्मी पर एतमाद किया है, और मेरी मम्मी के साथ पैकेज डील है मायरा, कि जहाँ भी वो मेरी शादी कराएंगे वहाँ मैं इनकार नहीं करूँगी, और जहाँ वो इनकार करेंगे वहाँ मेरा इसरार नहीं होगा। मेरा ख्याल है इस मामले में मुझे खुद कोई जुआ नहीं खेलना चाहिए। अजीब मंतक है, खुद कोई जुआ नहीं खेलना और अपनी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए अपनी मम्मी के हवाले कर देना। मैं इतना जानती हूँ कि मम्मी कोई रिजिदमान नहीं है, रोशन ख्याल खातून है। वो अच्छे बुरे को समझती है मायरा, और फिर जरूर मेरा कोई भला सोचा होगा उन्होंने जब भी इनकार किया है। इनकार की रीजन क्या थी? कोई वजह तो बताई होगी। पता नहीं। एक बात बताओ शैला, इज ही अ नाइस बॉय? यस ही इज। अच्छा मैं चलती हूँ। यूनिवर्सिटी कब आओगी? कल जरूर आऊंगी। जी बेबी जी। बीबी को छोड़ा। बेहतर है जी, आइए। नाफिस। हेलो, मैं शैला बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? नाराज है मुझसे? नाराज क्यों होगा? मैं कई दिन से ट्राई कर रही हूँ, फोन मिल नहीं रहा था आपका। बस कुछ ऐसे मामला थे कि कोई था ही नहीं यहाँ। मुझे बहुत अफसोस है रोशु। आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी? सॉरी अबाउट व्हाट? मेरा या मम्मी का मकसद आपको अनॉयड करना नहीं था, और ना ही मैंने आपको रिजेक्ट किया है। दरअसल मैंने फैसला मम्मी के हाथ में दे दिया था, और फैसला मम्मी के हाथ में ही है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। रिश्ता होना ना होना तो तकदीर की बात होती है रोशु। रिश्ता ना होने का मतलब ये नहीं कि हमारी सोशल रिलेशनशिप भी खत्म हो गई है। विल रिमेन फ्रेंड्स। हमने बेसहारा बच्चों के लिए एक मिशन शुरू किया था, उसे मुकम्मल करना है। यकीनन। नो हार्ड फीलिंग्स। हाँ, इस वाक़े को आप भूल जाइए। ऐसी कोई बात नहीं है शैला, और वो बात तो वैसे भी खत्म हो गई है। और अब तो वो शाख ही ना रही जिस पे आशियाना था। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा पहले भी शादी का कभी कोई इरादा ना था। वो तो मैं सिर्फ मरने वाली की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपकी दहलीज तक आ गया था, और अब वो नहीं है तो शादी का प्रोग्राम भी खत्म। क्या उस्तानी जी? हाँ शैला, उस्तानी जी भी, और उस्तानी जी के पीछे